यूपी के 72 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है जीएसटी की रेड। कहीं पर लोग डरे हुए हैं, भय का माहौल है, कहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है। यहाँ तक कि ये भी न्यूज़ आई है कि कई जगहों पर लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। 2 दिन 3 दिन पूरे मार्केट में सन्नाटा है। किस डर से? कि कहीं हमारे ऊपर भी जीएसटी की रेड ना पड़ जाए, कहीं हमें जेल ना हो जाए, पेनल्टी ना लग जाए। ये सब एक तरीके का अब ये अफवाह है कि इसमें कोई सच्चाई भी है। और ये जो रेड चल रही है जीएसटी में, इसको लेकर के जब गुस्सा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो यूपी गवर्नमेंट ने 72 आवर्स 72 घंटों के लिए इसके ऊपर रोक लगा दी। बंद नहीं हुई है। जैसे ही 72 घंटे मतलब 72 आवर्स कंप्लीट होंगे, रेड दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो और ये सिर्फ बात यूपी की नहीं है, हो सकता है आपकी जो आप जिस भी स्टेट में हैं, क्या पता वहां भी ये चीज स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी जीएसटी की रेट से किनको डरने की जरूरत है, किनको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। ठीक है, वैसे भी जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं आपको तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं सबसे पहले ये बात कर लेता हूं कि किनको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और ये जो ऑफिसर जब रेड करने आते हैं, तो सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को वो आपसे मांगते हैं। तो देखिए, आप बैठे हुए हो, जीएसटी का ऑफिसर आया, जो पहली चीज वो आपसे मांगेगा, जीएसटी के सेल इनवॉइस। जीएसटी के सेल इनवॉइस कहां है, दिखाइए। तो आपको क्या करना है, जीएसटी की सेल इनवॉइस दिखाने हैं। वो मैच होने चाहिए आपकी जीएसटीआर 1 और 3B से। इन शॉर्ट, जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं, उनसे आपकी सेल इनवॉइस मैच होनी चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा ये जो रेड है ना, इसके पीछे जो रीजन है ना, वो पता है क्या है? आईटीसी का फ्रॉड। बहुत बड़े लेवल पर, छोटे व्यापारी तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, फेक कंपनीज क्रिएट करके फेक इनवॉइस बना के आईटीसी ले रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं, आईटीसी का क्रेडिट ले लेते हैं। ये जो चीजें थी, इनको मजबूर किया, सरकार को मजबूर किया इन चीजों ने कि जीएसटी की रेड की जाए। और मैं आपको एक मजेदार मजेदार बात बताऊं, ये जो रेड चल रही है ना, ये एक्चुअल से ज्यादा हवा बनाई जा रही है। हवा बना के डर का माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि जो लोग चोरी करने की सोच भी रहे हैं ना, वो थोड़ा सा पीछे हट जाएं, एक डर का माहौल बन जाए। इसकी वजह से भी ये रेड हो रही है। तो जो वो आईटीसी का फ्रॉड है, उससे लेकर के आपसे क्या मांगा जाएगा? परचेज के बिल। जो दूसरी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, वो होगी आईटीसी परचेज के बिल। वो आपको वो आपके मैच होने चाहिए 2B, या जो भी पोर्टल पे आता है 2A 2B, जो आपने आईटीसी क्लेम कर रखा है, आपके पास परचेज के बिल होने चाहिए। उसके बाद सेल परचेज से मैच करता हुआ आपका स्टॉक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दिखाया कि भाई 100 मोबाइल परचेज करें, सेल आपने दिखाया 50 मोबाइल की, तो यानी कि आपके गोडाउन में कितना होना चाहिए? 50 मोबाइल होने चाहिए। लेकिन जब स्टॉक का वेरिफिकेशन किया, पता चला वहां पर सिर्फ 20 मोबाइल हैं। बाकी 30 कहां चले गए? बेचा है, खराब हो गए, रिटर्न करे हैं, दिखाइए। अगर स्टॉक का मिसमैच हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया। आपकी जो बिजनेस प्रेमिसेस है, जो रजिस्टर्ड प्लेस है, वहां पर जीएसटी का सर्टिफिकेट भी लगा होना चाहिए। वो तीसरी चीज ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है। जैसे ही रेड आपके ऊपर पड़ेगी, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। तो ये चीजें तैयार कर लीजिए। किनको नहीं डरना है? जब आपने सेल सही से मेंशन करी हुई है, रिपोर्ट करी है, आईटीसी सही आपने क्लेम किया हुआ है, बिल सब कुछ सही है, स्टॉक पूरा सही है। जब सब कुछ सही है, तो एक क्या 100 रेट पड़ जाए, आपको डरने की, जो इतना जो मतलब लोग पैनिक हो जा रहे हैं, किस चीज की जरूरत है? जब आप अपने हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे खुद जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी आ जाएं और वो आपसे पूछें, तो आप रिकॉर्ड रखिए, सब कुछ सही है, चाय पिलाइए, चले जाएंगे वो लोग, खत्म। अच्छा, अगर आपने कुछ तो गड़बड़ी कर रखी है, तो हो सकता है आपको डर लगे, और हो भी सकता है कि आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि देखिए, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, तो क्या पता आपके ऊपर लग जाए पेनाल्टी, मोटी हैवी फीस वो लोग लगा दें। उस समय भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए, कोई भी लॉ है इस इंडिया में, वो आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रेड हुई, आपके ऊपर सपोज 10 लाख की पेनाल्टी लग गई, तो आपको तुरंत नहीं डिपॉजिट करना है, आपके पास टाइम है, आप अपील में जा सकते हैं।
उसके बाद आप सेकंड अपील में जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके बाद आप थर्ड अपील है, हाई कोर्ट वगैरह है। मतलब आपके पास पूरा एक प्रोसीजर है। आप अपने ऊपर लगाई गई पेनाल्टी के अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार रेड में क्या होता है, ये माना जाता है कि अगर आप रेड में अच्छे से कॉपरेट करोगे तो हो सकता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी पेनाल्टी को थोड़ा कम कर दें। तो वहां पर वो लोग ये भी बोलते हैं कि आप अभी के अभी जो है कैश में पेनाल्टी जो है वो डिपॉजिट करवा दीजिए, तो आपकी इतनी जो पेनाल्टी है 25% 50% वो जो है हम आपको क्या करेंगे, वेव ऑफ कर देंगे। तो ये बेनिफिट हो जाता है अगर आप तुरंत वहीं पे कॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी लेट फीस कम हो जाती है। लेकिन अगर आप तुरंत नहीं देते हैं, आपको लग रहा है कि 1 रुपए की भी मेरे ऊपर पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए, तो आपके पास पूरा मौका है, आप अपने आप को अपील में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर वहां पर ये डिसाइड हो गया कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो ये जो ऑर्डर आया, ये जो रेट पे आपके ऊपर पेनाल्टी लगी है, ये वेव ऑफ हो जाएगी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको एकदम पकड़ के सीधे फांसी लटका देगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा मौका मिलेगा अपना जो है वो पक्ष रखने का। तो डरने की, पैनिक होने की कोई भी नीड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर जो इतना लोग विरोध कर रहे हैं या जो इतना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और सरकार को क्यों पीछे हटना पड़ा? तो देखिए, कहा जाता है कि अगर आप गलत नहीं हैं, तो आपको डरने की कोई भी नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये हर जगह नहीं चलता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, इस तरह तो फिर आप किसी भी कॉमन मैन को पकड़ के जेल में डाल देंगे। उसके बाद आप कहेंगे यार जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो क्यों डर रहे हो? अभी तुम बाहर बाहर आ जाओगे। तो ये कहना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको डरना नहीं चाहिए, ये थोड़ी-सी कहीं न कहीं मैं समझ सकता हूँ कि वो सही बात नहीं है। ठीक है, हमने कोई गलत भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ मेरे घर पे रेड मारोगे या रोज़ जो है मुझे थाने बुलाओगे या रोज़ मुझे कोर्ट बुलाओगे, उसके बाद कहोगे जब जब कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा-सा गुस्सा है, ठीक है? थोड़ा-सा डर भी है। इसी को देखते हुए ये जो रोक लगी है वो इसलिए लगाई गई थी कि ठीक है, अब जब दोबारा रेड स्टार्ट होगी, फिर देखते हैं कि ये क्या-क्या एक्शन आता है और लोगों का रिएक्शन क्या आता है। अगला एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है सर, तो हम हमारे ऊपर रेट क्यों हो रही है? तो देखिए, जो लोग हमारे चैनल पर हैं, उन्हें पता है और हम लोग इसको डिस्कस भी करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी थोड़ी बहुत लिमिट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, वो क्या है? मैं यूपी की बात करूँ, तो अगर आप गुड्स में डील करते हैं, तो 40 लाख है, सर्विस में डील करते हैं, तो 20 लाख है। ठीक है सर। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका टर्नओवर क्रॉस कर चुका है बट वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। डिपार्टमेंट के पास ऐसे लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन है। कहां से आ जाती है? इनकम टैक्स का रिटर्न, आपके बैंक के चालान, बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे आ रहे हैं। अब आपके बैंक के करंट अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रखे हैं और आप कह रहे हो कि मेरा 40 लाख तो क्रॉस हुआ ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अगर रेड हुई, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और ये प्रूफ हो गया कि आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख क्रॉस हो चुका है और आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और पूरी पेनाल्टी आपसे वसूली जाएगी। इस रीजन की वजह से जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर भी रेड हो रही है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जीएसटी में नहीं हूं, फिर भी क्यों हो रही है? ये मेरे ऊपर तो रेड होनी ही नहीं चाहिए। ये रेड इस वजह से हो रही है कि जो लोग करवाने के लिए मतलब एलिजिबल हैं, जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो भी जब नहीं करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए उनके ऊपर भी रेड हो रही है। ठीक है? तो आई होप मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो किनको डरना चाहिए, किनको नहीं डरना है, रेड क्यों हो रही है, क्या इसका आउटकम आएगा और अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग भी जाती है, आपको लगता है कि तो अन्याय हो गया, तो आप, मैंने बताया, आप अपील में जा सकते हैं। आपके पास फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, उसके बाद हाई कोर्ट, बहुत ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसा कोई डरने की कोई नीड नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो नए हो तो नीचे रेड बटन है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू।